आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम कहते थे। ये क्या कहती है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इट विल डिवाइड द अदर टू साइड प्रोपोर्शनली। अब आप देखिए बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कह रही थी, एक ट्राइंगल है, इसकी तीन साइड है, एक ही साइड और एक ही साइड। अगर इस साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये अदर टू साइड को क्या क्या करेगी? अदर टू साइड प्रोपोर्शनलिटी इट विल डिवाइड, ये इसको डिवाइड करेगी प्रोपोर्शनलिटी में। मतलब ओपी अपॉन ओ क्यू, ओपी अपॉन ओ क्यू इजिकल टू क्या होगा? पीडी अपॉन डी आर के, पीडी अपॉन डी आर के इक्वल होगा। ये तो क्या कह रही थी? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स में क्या होता है? कन्वर्स में क्या होगा? अगर साइड का रेशियो इक्वल हो, हमने ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, ओडी क्या एक लाइन है। अगर ये लाइन इसको क्या कर रही है? इन साइड का रेशियो इक्वल, इक्वली डिवाइड कर रही है, ये इसको इक्वली डिवाइड कर रही है, ये इसको इक्वली डिवाइड कर रही है, तो लाइन क्या होगी? पैरेलल। तो ये इस लाइन इसके पैरेलल होगी। इसका कहने का मतलब क्या है? इफ पीओ अपॉन ओ क्यू पीओ अपॉन ओ क्यू ये किसके इक्वल हो? पी डी अपॉन डी आर। ठीक है, मतलब ये रेशो अपॉन ये रेशो इक्वल किसको? ये रेशो और ये रेशो इक्वल। तो ये जो लाइन है ओडी, ये किसके पैरेलल होगी? क्यू आर के। देन ओडी, जो ओडी लाइन है वो किसके पैरेलल होगी? क्यू आर के। किसके पैरेलल होगी? क्यू आर के। इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड, इफ ए लाइन डिवाइड कर रही है एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की दो साइड को डिवाइड कर रही है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो। इफ ए लाइन कौन सी? ओडी लाइन। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो, अगर सेम रेशो में ये लाइन इन दोनों लाइनों को डिवाइड कर रही है, अगर ओडी लाइन इस साइड को सेम रेशो में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, देन दैट लाइन इज, तब यह लाइन क्या होगी? इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। देखो दो साइड तो ये थी, ये लाइन इस साइड को और इस साइड को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है सेम रेशो में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। अगर ओडी लाइन इस साइड को पीक्यू साइड और पीआर साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है तो ओडी लाइन क्यूआर के पैरेलल होगी। तो ओडी लाइन क्यूआर के पैरेलल होगी। यह क्या होता है? कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है। अब इसमें मैंने आपको बताया था जैसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में तीन कंडीशन थी, जैसे पी ओ अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी आर। एक कंडीशन तो ये होगी। एक क्या थी? पी ओ अपॉन पी क्यू, पी डी अपॉन पी आर, इस रेशो में डिवाइड कर रही हो। या फिर क्या होगा? ओ क्यू अपॉन पी क्यू, डी आर अपॉन पी आर। अगर ये तीनों कंडीशन है तो जो ये लाइन है ओडी, ये किसके पैरेलल होगी? ये क्यू आर के पैरेलल होगी। तो ये किसके पैरेलल होगी? ये क्यू आर के पैरेलल होगी। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है? इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड, कौन सी साइड है? इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो, then that line is parallel to the third side of the triangle। अगर ये लाइन ट्राइंगल की दोनों साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है तो ये तीसरे जो ट्राइंगल की साइड है उसके पैरेलल होगी। जो तीसरा ट्राइंगल की साइड है उसकी क्या होगी? पैरेलल होगी।
तो आज हमने पढ़ा है कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आगे इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।